चर्चाएं तो अक्सर होती रहती है, पहले भी होती रही है, आपको मालूम है। और इनकी मेजबानी तो सब जानते हैं से। पुराना हमारा नाता है पंडित जी के समय से, मेरे पिताजी के समय से अपना घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मैम 25 तारीख को, किस तरीके फाइनली आ रहे हैं। हो गई decide। जी 350 साल जो मना प्रशासन की तरफ से यही बताया। कई बार डेट्स हुई थी ना, एक बार पहले भी और भी सुना था। ये तंज कस रहे हैं आप? सच्ची बात है, आपको नहीं याद? जी। रंज की बात नहीं है, पहले भी डिसाइड, आपको याद होगा, डेट आई थी और फिर मना हुआ था, तो इसलिए पूछ रहे हैं हम। एक हिसार और सिरसा में आना चाहिए उनको, लेकिन हरियाणा सौगात वो करते हैं, और सौगात केवल कागज पे ना हो। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा का जो नागरिक है, तो अब हम सो कॉल पुरानी सीएम सिटी में खड़े हैं। क्या हुआ यहाँ पे, कौन सी स्मार्टनेस आई, क्या हुआ, उसके बारे में हिसार चर्चा हुई। यहाँ के किसान के लिए भी चर्चा हुई, हमारे गरीब के लिए, मजदूर के लिए भी चर्चा हुई। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सौगात वो देकर जाए हमारे लोगों को। हरियाणा हिसार और सिरसा में पोस्टर्स लगे थे, वहाँ कार्यक्रम हुए थे, लेकिन उसमें आपकी शायद फोटो नहीं लगवाई गई। और अनुशासन समिति की आज अम्बाला में बैठक हुई है, उसमें एक कहा गया कि हरियाणा के जो मेन लीडर्स हैं उनकी फोटोज जरूर होनी चाहिए। ये तो आपने देखा ही, दिन की तो बात है नहीं। लेकिन होना चाहिए। बहुत दिनों से चल रही हैं ये कहानियां, इसका भी इतिहास है और आप भी विटनेस हैं इतिहास। अब मैम, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, फिर भी आपके साथ मतलब वो तवज्जो नहीं मिलती है जो मिल सकती है या मिलनी चाहिए। किसकी किसकी तवज्जो किसको चाहिए? पार्टी के हैं सारे। भाई अगर आप मेरी, जी। मेरे को किसकी तवज्जो होगी? पार्टी की सिपाही हूं मैं तो। लोग हमारे, मैं लोगों की हूँ, लोग हमारे हैं, हरियाणा है, मेरा प्रदेश है। हरियाणा के चार किससे पांच चाहिए मुझे? सर बोल रही हैं तुम। हरियाणा तवज्जो के किससे चाहिए मुझे? हरियाणा के लोग हमें तवज्जो देते हैं, हमारे साथी, हमारी पार्टी। हरियाणा के 4-5 जिलों में तस्वीर सामने आई है जहां पोस्टर पर कालिक पोती गई है प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, और कांग्रेस के नेता अरेस्ट भी हुए हैं। आज करनाल में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अरेस्ट हुए हैं। चीज का मुझे लेकिन काले पता नहीं, किसी ने शरारत ना। मैम क्या लगता है हरियाणा में हार के बाद भी फिर भी नहीं एकता दिख रही, जो बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है हिसार सिरसा की लेके? आप भी काफी मेहनत की है, लेकिन तो एक चीज तो है, जैसा मैंने कहा कि हरियाणा में पिछले 20-25 साल का एक इतिहास जिस तरह से रचा गया है कांग्रेस पार्टी में, आगे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का, हरियाणा वासियों का इंटरेस्ट पहले देखा जाए, कांग्रेस वर्कर का इंटरेस्ट पहले देखा जाए। और हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सब उनको कोऑपरेट करें, सबने करना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व कोई भी एक्शन नहीं लेता, इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन द्वारा। ऐसी कौन सी बात है? अध्यक्ष अभी नए अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं ना। हरियाणा पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है बदमाशों के ऊपर। सभी जिलों में जो भी क्राइम हो रहा है बदमाशों को साथ के साथ पकड़ा जा रहा है, और यहाँ तक कि जो अंतरराष्ट्रीय जो वांटेड बदमाश थे, अनमोल बिश्नोई है, उनको दूसरों को लाया जा रहा है। नीचे उन्होंने वापस, लेकिन देखो नीचे बहुत बड़ा जाल ऐसा फैला हुआ है। ये बात मैंने पहले भी कही है, आपके सामने भी बात हुई है। जो ड्रग माफिया और ये दूसरा क्रिमिनल्स आज के दिन जो हावी हैं अपने पूरे राज्य में, इसको बहुत सख्ती से प्रशासन को लेना चाहिए। प्रशासन वही करता है जो शासन अगर सच हो। अभी हमें केवल ये लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। शासन तो पहले भी था, पनपत शासन को भी सब होना पड़ेगा, तभी मामला हरियाणा में ठीक होगा। बिहार में तो शुभकामनाएं देंगे जो नई डीजी है, यहाँ पर जितना अपराध बढ़ा है उस पर काबू पाए। बिहार में मैम करारी हार हुई है महागठबंधन की। कांग्रेस का भी वो प्रदर्शन नहीं हुआ जो हो सकता था, जिसकी उम्मीद वो लगा रहे थे। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे पहले ही हमारे नेता राहुल जी ने सबको चेतावनी दी कि भाजपा जिस प्रकार से चुनती है
जिस तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं, चाहे वोट चोरी की बात हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अभियान छेड़ा हुआ है वोट चोरी के बारे में, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। इसमें लोकतंत्र के लिए आम लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी, हमारे वर्कर भी इसके बारे में पूरे आगे से चौकन्ने होकर लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन हमने आम जनता को जागरूक करना है कि लोकतंत्र को बचाने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो जनता का है। और हम तो मीडिया से भी उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने में आप भी अपना पूरा योगदान। अब 1 दिसंबर में रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर। जी, बिल्कुल बिल्कुल 14 दिसंबर को हमारी रैली है, उसमें हमारे नेता राहुल जी खड़गे जी रैली को संबोधित करेंगे और वहां से उनका हम संदेश लेंगे। हमने करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं देश भर से। हम माननीय राष्ट्रपति जी को देना चाहेंगे कि कैसे लोगों के वोट चोरी केवल एक स्लोगन नहीं है, ये सच्चे मायने में जिस प्रकार से लिस्टें खराब की जाती हैं, फर्जी बनाए जाते हैं और कहाँ की फोटो कहाँ लगा दी जाती है, कैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके हमारे इलेक्शन प्रोसेस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये सारी बातें हैं वहाँ पर हम रामलीला मैदान में। और हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर